नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए कानून के बारे में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल या फिर महिला आरक्षण बिल। अगर हमारे देश में महिलाओं की वोट बैंक की ताकत देखी जाए तो लगभग 50% के आसपास है और किसी भी पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो यह वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। तारीख 8 सितंबर 2030 के दिन नए संसद भवन में अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया जाता है। वैसे यह महिला आरक्षण बिल कोई नई बात नहीं है। पहली बार जब 1996 में महिला आरक्षण बिल की चर्चा हुई थी, जब SD देवगौड़ा की सरकार थी। उसके बाद 1997 में इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार ने पास करने की कोशिश की। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की, बिल असफल रहा। फिर 2010 में मनमोहन सिंह की UPA सरकार द्वारा पास करने की कोशिश की। राज्यसभा में बिल पास भी हो गया, लेकिन कोई कारण अनुसार लागू नहीं हुआ। अब मोदी सरकार ने 2023 में बिल का नाम बदला, नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल और संसद में पास करवाया। हालांकि 2 सांसदों के अलावा सभी विपक्ष ने बिल का समर्थन किया। 2 संसद ने इसलिए नहीं दिया, शायद माइनॉरिटी आरक्षण बिल में नहीं है, ये कारण हो सकता है समर्थन न देने का। लेकिन संसद भवन के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा चालू हुई और बीजेपी नेताओं ने बिल को मास्टर स्ट्रोक बताया। लेकिन बीजेपी नेता उमा भारती ने बयान दिया कि बिल में OBC समाज महिला के लिए संविधान के अनुरूप आरक्षण होना चाहिए था, वो नहीं। वही बात है, मायावती जी ने कहा कि SC, ST महिला के लिए भी अलग से आरक्षण नहीं है। ऐसे करके विपक्ष के नेताओं के अलग अलग बयान आए। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में कहा कि ये जो बिल है उससे OBC समाज का अपमान हुआ है और बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि संसद में 90 सचिव हैं लेकिन केवल 3 ही OBC समाज से हैं। और बिल के बारे में कहा कि बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर बिल को लागू ही करना है तो जनगणना और डिलिमिटेशन शामिल नहीं करते। और यहाँ तक कहा कि सही में आरक्षण देना चाहते हो तो हमारे द्वारा किए गए जनगणना के आंकड़े पहले जारी कर दो, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। अगर हम जनता के नजरिए से बात करें तो ये आरक्षण बिल कहीं जुमला तो नहीं है। बिल में जो धरती है उसे देखिए आप। पहला, लोकसभा से पास हो चुका है। दूसरा, राज्यसभा से पास, थोड़ा फंसेगा बिल लेकिन हो जाएगा। तीसरा, 50% विधानसभा से पास, ये भी हो जाएगा। चौथा, जनगणना। यहाँ पे बिल फंसता ही नहीं, अटक जाता है, क्योंकि 2031 तक जनगणना होने के बाद भी डिलिमिटेशन यानी कि 10 से 15 साल, पता नहीं कि बिल कब लागू होगा भी या नहीं। तो सवाल आता है, क्या ये बिल भी काले धन की तरह, 2 करोड़ रोजगार की तरह, तो स्मार्ट सिटी की तरह एक जुमला तो नहीं? बताओ जल्दी, मुझे कमेंट करें। और अब बात करेंगे कि इसी तरह का बिल क्यों लाना पड़ा। लाना ही था 2014 से लेके 20 या 2021 तक, कभी भी ला सकते थे, लेकिन अभी क्यों लाना पड़ा जबकि लागू तो नहीं होना है। इसका कारण हो सकता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है और सरकार के पास जनता को परोसने के लिए कुछ भी नहीं है। देश से इतना झूठ बोला गया है, सारे पर्दे बेनकाब हो चुके हैं और मणिपुर हिंसा के बाद महिलाओं के अंदर मौजूदा सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसीलिए ये कोशिश की गई थी सरकार द्वारा कि महिलाओं के वोट बैंक को साधने की, लेकिन बाजी पूरी उल्टी पलटती नजर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।